एन एम एम एस ई। इसकी तैयारी के लिए यहां पर देखो जो सूत्र दिए गए हैं ढेर सारे दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप एक फार्मूले को पकड़ लो, लगभग लगभग ये सारे फार्मूले इसी से आ जाएंगे। कैसे? पहला देखो क्या है, त्रिभुज का परिमाप। परिमाप का मतलब समझते हो, बाहर की बाउंड्री, है ना। कोई भी त्रिभुज हो, जैसे मान लीजिए ए बी सी, एक त्रिभुज यहां बना हुआ है, बना है ना, बना है ना। ए क्या है, ए बी भुजा की लंबाई है, बी क्या है, बी सी भुजा की लंबाई है, और ए सी भुजा की लंबाई क्या है, सी है। परिमाप का मतलब ही होता है कि तीनों भुजाओं को क्या कर लो, जोड़ लो। तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी। फिर इसके बाद है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसके देख रहे होंगे आप, एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है और एक यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हीरो का सूत्र है। किसका सूत्र है? हीरोज फॉर्मूला। तो इन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के एक अलग सा फॉर्मूला बता दिया था। तो ये वाला हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, ये नहीं यूज करते, इंटर मिल गए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लीजिए कोई सा भी त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका यही है, ये मेन फार्मूला है। ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। कई बार आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, ये इस तरीके से मान लो ऐसे लिखा मिले, कहां पे बता दूं, यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 आधार, जैसे ये मान लो बी है ना, तो बी, और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई हमेशा 90 अंश पे रहेगी, पक्का समझना। कितने पे रहेगी? 90 अंश से, सिर से आधार पे खींचा गया, तो बी एच भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के ये एक फॉर्मूला है और एक हीरो वाला फॉर्मूला है। हीरो का फॉर्मूला क्या था? रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आप ए बी सी जानते हो कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं हैं, लेकिन एस जो है वो पेरीमीटर है। क्या है? पेरीमीटर। कायदे से अर्ध परिमाप होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। क्या होता है? अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। देखो जो परिमाप है अपना ए प्लस बी प्लस सी, इसी का आधा किया है ना, तो अर्ध परिमाप निकाल लिया जाए तो एस मिल जाता है, और फिर रूट के अंदर ये वाला फार्मूला लगा दो, तब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल आता है। ये हीरो का सूत्र है। इसके बाद देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज वही होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, समान होती है। यहाँ पर एक त्रिभुज एबीसी बनाया हुआ है मैंने, इसकी भी लंबाई ए है, इसकी भी ए है, इसकी भी ए। फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है बड़ा कठिन सा, √3/4 भुजा का स्क्वायर, है ना। अगर आप इसको भूल जाते हो तो इस वाले फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हो। अब सोचो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा फॉर्मूला? तो हम वही लगाएं, अगर कौन सा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार हमारा क्या है, क्या है, ए है। चलो हम ए लिखें, ऊंचाई क्या है, एच। एच नहीं पता है ना, नहीं पता ना, इसको निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? अगर ये एच की बात करो तो ये यहां से देखो तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है ना भाई, ये आपको पता ही है, इसको एच माने ही हो। ये पूरी जो है ए है, और समबाहु त्रिभुज है तो समान भुजाएं किसी तीसरी भुजा पर जो है वो कोण भी समान बना देती है। कहने का मतलब अगर यहां से खींचा जाएगा तो ये दो बराबर भागों में ही कटेगी। मतलब कि पूरी भुजा अगर ए है तो आधी जो होगी यहां से, ये वाली आधी, ये a/2 होगी, a/2, यही तो होगी, a/2 होगी कि नहीं, इतनी। इधर भी a/2 होगी, होगी ना, दोनों मिला के a हो जाती है। अब सोचो इसमें आप समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। कौन सा फार्मूला? पाइथागोरस वाला लगा सकते हो ना, लगा सकते हो ना। तो एच मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? कैसे मिलेगा? देखो ये बन जाएगा 1/2, ए है ही है इतना, है ना। एच की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हमको लंब निकालना है ना। क्या निकालना है? लंब। और पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना।
लंब का स्क्वायर प्लस, और अगर लंब निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस कर दिया जाता है। ये तो होता है। तो भाई हमको तो लंब चाहिए, है ना, फार्मूला लंब का स्क्वायर है। अगर इधर से स्क्वायर जाएगा तो रूट बन जाएगा ना। कहने का मतलब h की जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं, रूट के अंदर लंब निकाल रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी कि a का स्क्वायर माइनस आधार, आधार इतना ही यूज कर रहे हो ना, है ना, a/2 इसका स्क्वायर। बात समझ में आई? अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर दो। 1/2 a पहले से था, ये क्या हो जाएगा भाई, a स्क्वायर यह ही है माइनस, यहाँ पे देखो स्क्वायर इस पर भी जाएगा, इस पर भी, a स्क्वायर बटे 2 दूना 4, ऐसा बनेगा। इसका इधर गुणा करोगे, है ना, मतलब ऐसे हो जाएगा ना, 1/2 a रूट के अंदर क्या चीज 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये तो बनेगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अब बटे कितना 4। बात इतनी समझ में आ गई बात? अब देखो 1/2 a, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, रूट के अंदर 3a स्क्वायर बटे कितना 4, और ये जो है क्या नाम के, ये जो रूट है ये पूरे पे है यहाँ, मतलब ऐसे समझो, ऐसे, है ना, ये इतनी बात समझ में आई? अब आप देखो जो ये a स्क्वायर है ये रूट से बाहर निकल सकता है क्योंकि उस पर वर्ग लगा है, और 4 भी रूट से बाहर निकल सकता है, क्यों, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है ना। मतलब ऐसे कर सकते हैं इसको, 1/2 a था, एक ये था ना, a बाहर आ गया, एक a बाहर आ गया, और यहाँ से 2 भी आ जाएगा बाहर, वहां क्या बचा √3, ये तो बचा। अब इसको थोड़ा सेट कर लो, इस 2 का 2 से गुणा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब √3/4, एक ऐसे होगा तो a स्क्वायर। आपका ये फार्मूला मिला कि नहीं मिला, ये वाला √3/4। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये जो फार्मूला है, a स्क्वायर का मतलब वही भुजा का स्क्वायर, है ना। ये वाला सूत्र हम ढूंढ लिए, देखो ये मिला ना, कैसे आता है, चित्र को देख लो, पाइथागोरस की प्रमेय लग जाती है इसमें लंब निकालने के लिए, है ना। अब भूल जाओगे तो निकालोगे, पक्का समझ में आई बात? पाइथागोरस की प्रमेय याद रहेगी ना, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। हमको लंब की जरूरत थी h की ना, तो हमने इस फार्मूले को क्या कर दिया था, बदल दिया था। लंब अगर चाहिए केवल तो स्क्वायर तो जो है रूट बन जाएगा ना उधर जाके, मतलब लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यही होता है। इधर से अगर स्क्वायर को उधर भेजोगे तो ऐसे रूट नहीं बन जाएगी इधर जाके, है ना। तो कर्ण इसमें ये था, है ना, बात समझ में आई? अब देखो समद्विबाहु, सॉरी पहले समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब निकालना। शीर्ष लंब क्या होता है पता है, ये शीर्ष है, इससे जो सामने वाली भुजा पर जो भी लंब खींचा गया है इसको शीर्ष लंब बोलते हैं। इसकी लंबाई h निकालना बता रहा है, h तो हम पहले से निकाल लिए, h अभी निकाले नहीं थे, कैसे निकला था, कितना आया था, केवल h की बात करो, केवल h हमारा यही तो था, ये था ना, केवल h हमारा क्या था, ये था ना, ये वाला, है ना, क्या लिखा है √3/2, भुजा ही तो है। तो शीर्ष लंब निकालना तो सिंपल ही है ना, शीर्ष लंब का ही यूज इसमें हुआ है ना, तो ये फॉर्मूला भी निकल आएगा समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब। शीर्ष लंब मतलब क्या है बेटा, ये लंब ही तो निकालना है, अगर इतने का समकोण त्रिभुज की बात कर लो तो, है ना। वो लंब हमने अभी निकाला ही था, h, केवल h वाले पे ध्यान दो, h यही था ना, ये था, ये इतना केवल इतना, ये बना ना, ये वही कायदे से देखा जाए तो √3/2 a ही तो है। अब यहाँ देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कैसा होता है, एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर हो, मतलब लंब और आधार क्या हो, समान हो, तो इसका क्षेत्रफल निकालना।
देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसी से ये भी निकलेगा। कैसे निकलेगा? फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार, आधार क्या है बेटा इसमें, ए है ना, है ना, ये तो है आधार। और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कौन सी काम करेगी, यही वाली तो काम करेगी, यही तो काम करेगी। क्या बनेगा, ये नहीं मिलेगा। समद्विबाहु ये 1/2 और भुजा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, 1/2 ए का स्क्वायर। ये कायदे से यही फार्मूला तो है, हाँ ये वाला 1/2 भुजा के स्क्वायर। कैसे है पता लगा? फार्मूला हमने कौन सा लगाया है, लगाया वही है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालना हो, कर्ण क्या है, ये है ना, पाइथागोरस के प्रमेय से निकल आएगा, क्या निकलेगा, निकलेगा डी भाई कर्ण है ये, है ना, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब ये है, मतलब कि ए स्क्वायर, आधार क्या है, ये भी ए स्क्वायर, ये तो होगा, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, मतलब कि डी स्क्वायर जो होगा वो बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर के। लेकिन हमको डी चाहिए, हमको डी स्क्वायर थोड़ी चाहिए, तो इधर का स्क्वायर उधर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो ये बात हो जाएगी डी बराबर हो जाएगा किसके, रूट 2a स्क्वायर के। अब जिस पे स्क्वायर लगा वो तो रूट से बाहर हो जाएगा ना, मतलब कि जो हमारा डी है वो बराबर हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, मतलब कि √2 गुणे ए या √2a, है ना। यहाँ मैंने समद्विबाहु भुजा लिखा है ना, क्योंकि भाई त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो ये जो ए है ये केवल समान भुजाओं की बात कर रहा है, ठीक है, तो √2a कह सकते हो, है ना। मिला ना, किस वाले फॉर्मूले से, पाइथागोरस का प्रमेय लगा था ना। अब देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये भी निकल आएगा अपने इसी फार्मूले से। कैसे, एक यहां पे खींच दो विकर्ण। अब जब ऐसा करते हो तो आपका जो चतुर्भुज है वो 2 त्रिभुज में बढ़ गया, 2 त्रिभुज में बढ़ गया ना, एक नीचे है एक ऊपर है ना। अब देखो जैसे इसकी ऊंचाई यहां से ले लिए हैं, इसकी ऊंचाई यहां से दे सकते हैं, ऊपर तो सही, ये भी तो h होगा। अगर ये दोनों भुजाएं समांतर ही हैं तो ये दोनों बराबर ही तो होंगी, होंगी कि नहीं होंगी। लेकिन इसको हम इस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, देखो यहां से ना दो, कहां से दें, ये विकर्ण जो हमने यहां से खींचा है, इस विकर्ण को हम यहां से खींचेंगे, यहां से, और क्या हुआ, एक त्रिभुज वो बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, बन रहा है ना। देखो आधार किसको करोगे, इसको, हाँ भाई ये लंब जिस पे गया है वही आधार का काम करेगा। ऐसे भी इसको कर सकते थे, यहां से खींच देते, एक इस पे बनता और एक इस पे बनता, बनता कि नहीं बनता, कई तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं बता रहा हूँ समझो, देखो ऐसे अगर समांतर चतुर्भुज हमारा बना था, जैसे मान लो ये है ना, अगर हम मान लीजिए जैसे विकर्ण खींचते ये, और हम कह देते कि यहां से लो, ये एक ऊंचाई, एक ये ऊंचाई। अब इसमें एक दिक्कत तुमको आने लगती, पता क्या, ये ऊंचाई और ये ऊंचाई होती तो समान ही, निकालना थोड़ा मुश्किल होता है ना। और यूं समझो कि हम ऐसे भी कर सकते थे, ये वाला ज्यादा तरीका सही है भाई, 2 त्रिभुज बन गए हैं ना हमारे, है ना, ये वाला। अगर हम पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो हम क्या करें, हम इस त्रिभुज का निकाल लें और इसका निकाल लें, दोनों को जोड़ लें, दोनों को जोड़ लें, आ जाएगा ना। तो हम इसी तरीके से करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, देखो कैसे फॉर्मूला भी निकल के आएगा। ये वाला फॉर्मूला निकालना है ना, आधार गुणे ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर लगाओगे तो इस वाले का अगर निकालोगे तो क्या होगा, 1/2 आधार क्या है
ए है और गुणे ऊंचाई यहाँ क्या है एच है ना। अभी इतने के निकाले हो ना, ठीक है, प्लस इस वाले का भी निकालोगे ना। आधार काम ये करेगा, समझो ऐसे ऐसे रखो था, ठीक। तो फिर से ये ए है तो ये भी तो ए होगी, ये बी है तो ये भी होगी, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। इसका भी हो जाएगा 1/2, आधार ये है ऊंचाई ये है, आधार ए ऊंचाई। अब देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, क्या हो जाएगा 2AH बटा 2, ये बनेगा ना। अगर इनको जोड़ोगे तो ये समझो कि 1/2 हमने कामन ले लिया, फिर AH प्लस AH 2AH, तो 2AH बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो गया AH। कायदे में AH क्या है आधार गुणे ऊंचाई, है ना। भाई दो त्रिभुज बना दिया आपने, इसका क्षेत्रफल ये है और इस वाले का क्षेत्रफल ये है। भाई इसका भी आधार ये था, इसका भी आधार ये है, इसकी भी ऊंचाई है, जितनी ऊंचाई ये होगी उतनी ये वाली भी होगी, क्योंकि ये समांतर भुजाएं हैं। समांतर भुजाओं में जो दोनों के बीच की गैप होगी वो हर जगह पर समान ही होगी, जितनी लंबाई यहाँ पे होगी उतनी ही यहाँ पे होगी। अब देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब कौन सा, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये ना, इसको कैसे निकालते हैं समझो, कैसे बना हुआ है देखो। अब इसमें जो ये विकर्ण आ जाता है, विकर्णों का गुणनफल, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण क्यों आ जाता है इसको जानते हैं। पहले तो अगर हम इतने का क्षेत्रफल निकालें, इतने का फॉर्मूला क्या लगाओगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार का काम ये कर जाएगा, है ना। और ये हो गया ये वाला विकर्ण, फिर प्लस करोगे, फिर इस वाले का निकालोगे, है ना, ये वाला आधार आ जाएगा ना, ये आधार बन जाएगा ना। कैसे करेंगे देखो, पहले हम इधर का निकाल रहे हैं, ठीक, इस वाले त्रिभुज का, ये ऊंचाई का काम करेगी, इसका काम करेगी ऊंचाई का। तो 1/2 आधार क्या है ये वाला, नाम तो दिया नहीं, ABCD है ना। तो 1/2 आधार कौन सा है AC, ऊंचाई कौन सी है, इसको भी मान लो कि ये O पॉइंट है, ठीक है, OD, क्या चीज OD, ठीक। उधर का निकला, अब इधर का 1/2 आधार कौन काम करेगा, ये वाले ले रहे हैं ना, है ना। हाँ लेकिन कैसे ले रहे हैं, गड़बड़ हो रहा। भाई उधर का ले रहे हैं तो फिर इधर का ले, तभी तो ये एरिया मिला के बनेगा जाके, है ना। तो यूं समझो इधर वाला ले रहे हैं, इस वाले को OB आएगा, ठीक है। 1/2 आधार का काम कौन करेगा, यही वाला AC, देखो ये आधार है, ये ऊंचाई है, ठीक। तो ये हो गया OB, ठीक। AC तो ये है जो हमको पता नहीं है, और OB भी हमको पता नहीं है। अब सोचो OD और OB, AC कॉमन ले सकते हो ना, कॉमन ले सकते हो ना, देखो दोनों में है ना। और OB OD क्या है, ये कायदे से BD है, क्या है BD। देखो हम क्या क्या कॉमन कर सकते हैं, 1/2 कॉमन कर सकते हैं और AC कॉमन कर सकते हैं ना, कर सकते हैं नहीं, कर सकते हैं ना। यहाँ क्या बचेगा OD बचेगा, OD प्लस यहाँ कौन बचेगा, दोनों जुड़ रहे हैं ना। अगर OB और OD दोनों को जोड़ लें तो ये पूरी भुजा हो जाएगी ना, मतलब BD हो जाएगी ना। मतलब ऐसे कह सकते हैं 1/2 AC गुणे BD बन गया ना, क्या बन गया देखो AC क्या है ये है, और BD क्या है, कौन सा फॉर्मूला मैंने लगाया था, ये वाला ना।
तो वही तो लगा है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। पहले इस वाले को लिया है ना, 1/2 आधार इसको माना है, ऊंचाई कौन सी है, ओडी है ना। फिर इधर वाले को लिया है, आधार यही है, इस पर ये ऊंचाई गई है ओबी, आधार गुणे ऊंचाई, है ना, ये ऊंचाई काम करेगी ना। बात समझ में आई कैसे निकला फॉर्मूला। अब इसके बाद देखो ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई, कैसे आता है ये फॉर्मूला, ये भी बहुत सिंपल है। एक त्रिभुज ऐसे बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा ना, और अगर मैं इस पर ऊंचाई खींचूं, रहने तो क्या जरूरत है, देखो इस वाले त्रिभुज के लिए ये ऊंचाई है, इस वाले के बड़े, देखो इसके लिए ये, इसके लिए ये ऊंचाई मिल रही है, इतना छूट रहा तुम्हारा ना, ये एरिया मिल रहा ना, ये बस ये वाला छूट रहा है। इसकी ऊंचाई कैसे निकालोगे, इसकी ऊंचाई निकालने का तरीका, यहाँ पे हम समझो डॉट 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 कर देंगे और यहाँ से एक लंब खींच देंगे ये, और ये जो लंब होगा वो इसी वाले के बराबर होगा, मतलब ये भी एच ही रहेगा, ठीक है। अब देखो एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ ले तो पूरे समलंब का आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। अब देखो कैसे होगा, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यही वाला, हाँ 1/2 आधार कौन है, इस वाले का निकाल रहे हैं बी, गुणे ऊंचाई कौन, एच, बी एच हुआ, प्लस उधर वाले का 1/2 आधार ये है ना ए ऊंचाई तो यही एच ही मिलेगी ना, ठीक। कॉमन क्या चीज दिख रही, 1/2 और एच, है ना, मतलब कि 1/2 और एच, ब्रैकेट में क्या बचेगा, बी प्लस ए, थोड़ा व्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित से लिख दो ऐसे, 1/2 इनको दोनों को जोड़ लो, ए प्लस बी गुणे एच, ये क्या है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ये जो ए बी है, ए प्लस बी, ये क्या है, ये समांतर वाली भुजाएं ही तो हैं, इनको जोड़ा जा रहा है ना, एच, किससे मिला, उसी से। अब कौन सा बचा है, अब इसमें देखो समखष्टभुज का क्षेत्रफल जो है वो ये कैसे आता है, इसको देखते हैं हम लोग। आमने सामने विकर्णों को मिला लो, ये इसको भी मिला दो। समखष्टभुज का जो क्षेत्रफल है वो 3√3/2 भुजा का स्क्वायर कैसे आता है, पता चला। जो समखष्टभुज है इसमें कितने समबाहु त्रिभुज बन जाते हैं, 6, 3 उधर 3 इधर, तो 6 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a²। अब इसको काट देंगे, काटने के बाद 3√3/2 का a² आ जाता है, जो कि यही तो है। वृत्त का क्षेत्रफल 22/7 गुणे त्रिज्या का स्क्वायर, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, और केंद्र और परिधि को मिलाने वाली जो भी रेखा होती है इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या, इसको r से दिखाया जाता है, ठीक है। और अगर इसी को आगे और बढ़ा दिया जाए तो यही हमारा व्यास बन जाता है, क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है। फिर उसको डी से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, डायमीटर हो जाता है, ये इतना क्या होता है, रेडियस होता है ना। और ये सरकमफेरेंस है भाई इसका, मतलब कि परिमाप, हाँ परिमाप क्या चीज, सी से दिखा देते हैं, है ना। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, क्षेत्रफल निकालने का, अगर क्षेत्रफल चाहिए, क्या चाहिए, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हो जाता है πr²। कैसे आता है वो भी मैं बता सकता हूँ, कैसे आता है वो भी बताया जा सकता है। और परिमाप जो होता है वो पेरीमीटर, मतलब सी मान लो, सी होता है 2πr, और जहाँ पे पाई जो होता है वो क्या होता है 22/7, या फिर 3.14 ले लिया जाता है ना। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना जानते हो, बहुत सिंपल है, अगर भूल जाओ फार्मूला तो बना सकते हो, आयत के क्षेत्रफल से वृत्त का क्षेत्रफल बन जाता है, किसके क्षेत्रफल से, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई से। बस क्या करना होगा पता है, जैसे मान लो कहाँ पे जगह है, जैसे ये मान लो वृत्त है, ये क्या है, वृत्त, ये इसकी त्रिज्या है,
अब इसमें ढेर सारी त्रिज्याएं बना दो। यहां से इसको काट दो, क्या कर दो, काट दो समान समान से, ठीक। और काटने के बाद इसको ऐसे सेट करो कि जैसे एक एक खाना निकाले हो, इसको ऐसे लगाए हो, दूसरा खाना निकालो उल्टा करके लगाओ उधर से, ठीक। तीसरा जो उठाओ वो इधर से लगाओ, ऐसे लगेगा। चौथा फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कुल मिला के ऐसे करते चले जाओगे तो बहुत पतले पतले अगर पीस काटोगे तो ये लगभग बराबर रहेगी, ऐसे रहेगी, ठीक है। ये भी रहेगी। अब सोचो ये जो है, ये बाउंड्री है ना, ये सबकी बाउंड्री ही तो थी। और बाउंड्री कितनी होती है, 2πr होती है ना। आधी बाउंड्री उधर चली गई, आधी बाउंड्री इधर चली गई, तो समझो कि 2πr होता है, तो आधा आधा कर दोगे तो πr ये हो जाएगा, है ना, आधा ही तो होगा, ये भी πr होगा, है ना। और ये क्या है, ये यहीं से तो काटा गया है, ये त्रिज्या ही तो है, ये r है, ये आयत जैसा दिख रहा है। और आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बन जाएगा क्या, लंबाई कितनी πr और चौड़ाई कितनी r, दोनों गुणा कर दो πr², ठीक है। सारे फार्मूले निकालना मैंने बता दिया है, भूल जाओ तो निकाल लेना।